नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम पेज में अपना जो हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं उसके जो विभिन्न पेज हैं तो कैसे हम उसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं, कैसे उसका लेआउट सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट का रिव्यू कैसे, अगर मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ तैयार करा, अब ये डॉक्यूमेंट मुझे चेक करने के लिए किसी को देना है तो इसको मैं कैसे दे सकती हूँ। अगर जो इसको चेक कर रहा है वो मेरे कंटेंट को चेंज ना कर दे या वो क्या चीजें चेक कर रहा है इसका मुझे पता चल जाए, तो साथ ही साथ जैसे जो रिव्यू करता है हमारे डॉक्यूमेंट को वो उसमें हमें बताना चाहे कि भाई यहाँ पर ये चीजें सही होनी चाहिए। तो रिव्यू करने के कुछ टूल्स हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल हैं। आप जब अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए देते हैं तो इन टूल्स की सहायता ले सकते हैं। तो आज की हम क्लास में यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, कई बार मैंने आपको पेज मार्जिन्स, पेज लेआउट, ओरिएंटेशन, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं पहले भी। आज थोड़ा सा एक बार और इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पेज ओरिएंटेशन की बात करें अगर हम, तो पेज ओरिएंटेशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, लैंडस्केप और दूसरा है पोर्ट्रेट। जब हम लैंडस्केप चुनते हैं तो लैंडस्केप में हमारे पेज की विड्थ जो है, हाइट तो कम हो जाती है और विड्थ ज्यादा हो जाती है, जबकि पोर्ट्रेट में कुछ इस तरह से रहता है जैसे कि हमारा A4 साइज जो हमारी शीट होती है, आपने देखा है जैसे हम प्रिंट आउट लेते हैं जिन कागज पे, तो उनमें आपका कौन सा चलता है, पोर्ट्रेट। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट इस तरह से अरेंज करना है कि मान लीजिए आपको उसको जैसे ऐसे नोटपैड आप बनाने वाले हैं, लेट से आप यहाँ से स्पाइरल बाइंडिंग करवा के और इस तरह से फ्लिप करने का रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस केस में लैंडस्केप कर देंगे। अब ये आपका टेक्स्ट यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी अगर आप करना चाहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई सिंपली हो सकता है हम 2-3 पेज का कोई मैसेज जैसा बना के, या इसमें पॉसिबल है कि हम मैसेज लिख के कोई ग्रीटिंग टाइप बनाना चाहें, वो भी हर तरह की चीजें वर्ड प्रोसेसर में जो वर्ड की फाइल बनती है उसमें एक छोटे से लेटर के अलावा और भी कई तरह की जैसे बड़ी चीजें, जैसे आपने का बुक का एग्जाम्पल लिया है ना, तो छोटी से लेकर बड़ी जब चीजें बन रहे हैं तो बीच में और भी कई होते हैं जिसमें 3-4 पेज की या कुछ आर्टिकल्स हम लिख रहे हैं, है ना, तो बहुत तरह तरह की चीजें, बहुत तरह तरह की फाइल्स बन सकती हैं। और इसमें अगर हम इस तरह का बना रहे हैं कि पहले पेज पे हमने कोई मैसेज लिखा, दूसरे पे हमारा कुछ है, या पहले पेज पे पिक्चर आ रही है, दूसरे पे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, तीसरा हमने लेट से ब्लैंक रख, तो इस तरह से भी हम डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा कि वर्ड प्रोसेसर में हमारे पास डेकोरेटिव टेक्स्ट लिखने का भी, वर्ड आर्ट हमारे पास इसमें इस तरह ऐसा है कि हम डेकोरेटिव टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो मैसेज को आप अपने कोई स्टाइल में लिख सकते हैं, उसको तरह तरह से सजा सकते हैं, आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं वर्ड में। तो लेटर से लेकर ग्रीटिंग कार्ड और ग्रीटिंग कार्ड से लेकर बड़ी बड़ी बुक्स, बड़ी बड़ी रिपोर्ट सब तैयार हो सकती हैं वर्ड प्रोसेसर में, राइट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ओरिएंटेशन रख सकते हैं। जनरली पोर्ट्रेट ही होता है, लेकिन इस तरह का कुछ कर रहे हैं, लैंडस्केप हो सकता है या कुछ और आप बताना चाहें तो वो लैंडस्केप भी आप उसको रख सकते हैं, राइट। और पेज मार्जिन तो क्या है, पेज मार्जिन में आप बताएंगे कि आपको ये टॉप, लेफ्ट, राइट गलती है, यहाँ पर कोई करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है तो न्यू कमेंट कर देंगे, ठीक है, और कमेंट डाल देंगे, है ना, हमारे जो सजेशंस हैं वो डाल देंगे यहाँ पर। अब जब फाइल मिलेगी, जिसने फाइल बनाई है उसको, वो एक एक करके सारे कमेंट्स पढ़ लेगा और उसमें चाहे तो उन किसी भी कमेंट को जब उसको लगता है कि ये गलती सही कर ली, डिलीट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से डिलीट ऑल कमेंट्स करेंगे तो सारे जो कमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो रिव्यू करते वक्त इस तरह से कमेंट्स इंसर्ट
करके आप रिव्यूअर जो है वो अपने कमेंट दे सकता है, और फिर जो उसका ऑथर है उस डॉक्यूमेंट का जिसने बनाया है वो उन कमेंट्स को पढ़ सकता है और बाद में उन कमेंट्स को डिलीट भी करा जा सकता है। तो ये तो हुआ कि कमेंट इंसर्ट करके। अब मान लीजिए मैंने किसी को अपनी फाइल दी है और मैं चाहती हूँ कि वो फाइल में कोई छेड़खानी नहीं करे, तो बहुत ऑप्शंस हैं। एक तो है कि हम डॉक्यूमेंट को एक पासवर्ड देके प्रोटेक्ट कर दें, इससे वो केवल उसको पढ़ पाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। और दूसरा एक हमारे पास टूल है जिसे बोलते हैं ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस से क्या होता है कि जो भी चेंजेस वो करेगा, जैसे कोई डिलीट करेगा तो डिलीट नहीं हो पाएगा, उस पर एक अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए वो कोई नया टेक्स्ट जोड़ेगा रिव्यूअर, ठीक है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहा है, तो क्या होगा अगर हम ट्रैक चेंजेस ऑन कर देंगे। ये देखिए, ये ट्रैक चेंजेस हमने क्लिक कर दिया। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज को डिलीट करने की कोशिश करी, देखिए मैं डिलीट कर रही हूँ, डिलीट बटन दबा रही हूँ बैक स्पेस वाला, लेकिन डिलीट नहीं हो रहा, उस पर एक अफेक्ट आ गया। मैं चाहती हूँ यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं कुछ और लिखा हुआ है, तो इस तरह से हो रहा है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहती हूँ, तो ये भी एक अलग उसके साथ आ रहा है अफेक्ट के साथ। तो इससे क्या होगा, ट्रैक चेंजेस टूल को हम ऑन कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी उसमें कोई चेंजेस करे जाएंगे वो अलग स्पेशल इफेक्ट्स के साथ नजर आएंगे। तो अभी एज अ स्टूडेंट हो सकता है आप इस टूल की उपयोगिता नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जैसे ऑफिसेस में काम होता है या मान लीजिए जब ग्रुप में काम होता है, जैसे 4 स्टूडेंट्स एक फाइल पर काम कर रहे हैं, मैंने ये फाइल बना दी, अब मैंने दूसरे को चेक करने के लिए दिया, तो मेरे को पता है कि मैं उसको चेक करने के लिए दे रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो भी चेंजेस करे वो हाईलाइट हो, ताकि पता चले कि ये चेंजेस यहाँ उसने चेंजेस करे हैं। उसके बाद उन चेंजेस को मैं एक्सेप्ट करती हूँ या नहीं करती, या उनके ऊपर डिस्कशन चलेगा, उसके बाद उसमें कुछ चीजें होंगी कि ये जो चेंजेस हैं ये रखने हैं या नहीं रखने। तो ये सब के लिए भी वर्ड प्रोसेसर में टूल है, और वो है ट्रैक चेंजेस। जैसे आपने अभी देखा कि मैंने डिलीट करना चाहा तो डिलीट नहीं हुआ, उसके ऊपर एक अफेक्ट आ गया, यानी कि जो रिव्यूअर है वो ये कह रहा है कि ये चीज डिलीट होनी चाहिए, ये नहीं लिखा होना चाहिए। ऐसे ही मैंने कुछ टाइपिंग करी ट्रैक चेंजेस टूल ऑन करके, तो वो भी इफेक्ट के साथ नजर आ रही है। तो ये उपयोगिता है इस टूल की कि आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, जब उसको कोई चेक करेगा उसमें अपडेशन करेगा तो वो अपडेशंस आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डॉक्यूमेंट का रिव्यू भी वर्ड प्रोसेसर में बड़ी आसानी से करा जा सकता है। चलिए बच्चों, आज हम क्लास में इतना ही लेंगे, समय पूरा हो चुका है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।